शुरू करें। ठीक है, ऑनलाइन। नया पर्सन भी तो कोई आने वाला था, ऊप से शुरुआत करने वाला था कोई। ठीक है, छोड़ते हैं। ठीक है, देखो ये ऊप्स हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है ना वो वेरी करता है कि आप लोग अपने प्रोग्रामिंग करते समय से यूज करते हैं या नहीं करते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ऊप्स का बहुत मेन इंपॉर्टेंस रहता है और ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, खासकर टेक्निकल राउंड्स में, ठीक है ना। भाई जब आप लोग कोडिंग राउंड में होंगे तो कोडिंग राउंड में आपसे प्रोग्राम देगा बनाने के लिए, तो उस प्रोग्राम का सोल्यूशन आप लोग अपना ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से करो, जो आपके तरीका है। अपनी फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करो, उसके अंदर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करो आप लोग। लेकिन और या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उनको मतलब भी नहीं होता है। लेकिन एट द एंड जब टेक्निकल राउंड होता है तो आपसे ऊप्स के बारे में क्वेश्चंस करता है, पूछता है। तो इसका मतलब ये है कि ऊप्स का कोड आपको आगे चल के लाइफ में काम करना होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा टोटली आपके ऊपर, है ना। या फिर डिपेंड करेगा टोटली प्रोजेक्ट के ऊपर या कंपनी के ऊपर, कि अगर कंपनी कह रही है कि सब कुछ ऑब्जेक्ट बना के रखना है, ऑब्जेक्ट में करना है, तो ठीक है, करने पड़ेगा। हालांकि ऐसा होता भी है। और वरना आप लोग जो कर रहे हैं ना, जो प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिकली, उसमें आप ऑलरेडी ऊप्स यूज कर रहे होते हैं, है ना, आपको पता नहीं होता है। तो वो आज से पता चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने अब तक जो आपने पढ़ा है उसे बोलते हैं पीओपी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आप लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो अब तक आपने अभी तक सीखा है उसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, एक प्रोसीजर जीरो टू एंड एक प्रोसेस आप लिख देते हैं और उसे आप सिर्फ प्रोग्राम बोल देते हैं। जैसे आपने बोला कि ए की वैल्यू होगी 10, ठीक है, बी की वैल्यू होगी 20, ठीक है, और सी बराबर कितना होगा आपके पास, ए प्लस बी। ये आपके पास पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया। और क्या कर लेंगे आप लोग इसको करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे सी को, ठीक है। आपने बोल दिया कि एट द एंड क्या करेंगे, प्रिंट करा दीजिए सी को। तो ये जो प्रोग्राम है आपके पास, ये पीओपी प्रोग्राम है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम है। आपने क्या किया, प्रोसेस शुरू किया यहाँ से, और यहाँ से लेके आप आगे तक धीरे धीरे बढ़ते रहे और ये प्रोग्राम आपको एंड हो गया, दैट्स इट, है ना। इसको रन कराया, 30 आ गया और आपके पास ये कंप्लीट हो गया प्रोग्राम, है ना। ये आपने अपने इनपुट लगा दिए कुछ भी, ठीक है ना। तो जो भी आपने अभी तक मैंने आपको सिखाया वो पीओपी में आपको सिखाया, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाया। उसके बाद सिखाते सिखाते हम लोगों ने आपको जो उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए। यानी कि प्रोग्रामिंग करने के तरीके तीन ही है, एक पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग और तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपको क्या सिखाया, मैंने आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर इस पाइथन के अंदर डेफ कीवर्ड सिखाया सिखाया वो डेफ कीवर्ड जो है ना वो है थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मैंने आपसे कहा कि आप सम नाम का फंक्शन बनाओ, ऐड नाम का फंक्शन बनाओ, और इसको बोलो कि ये ए और बी एक्सेप्ट करेगा, और आप लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, ए प्लस बी को रिटर्न कर देंगे। फिर मैंने आपसे कहा जब भी जरूरत पड़े आप लोग भैया अपना प्रिंट करा लेना, किसको, सीधे एबीसी को ऐड को प्रिंट कराना बस। उसके अंदर भेज दो, क्या चाहिए, 10 और 20 और 30 को जोड़ना है, 20 30 भेज दो आप लोग। देखो आउटपुट आपके पास मिल जाएगा। वो 30 ऊपर वाला है, नीचे वाला 50 है, ये नीचे वाला प्रोग्राम था, ठीक है ना। तो ये जो प्रोग्रामिंग है कैसी है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। सर क्यों करनी है ये प्रोग्रामिंग, इसलिए करनी है बच्चे क्योंकि पीओपी करने में क्या हो रहा है, आपने प्रोसीजर लिख दिया ऊपर से लेकर नीचे तक। जब आपको आगे दोबारा कोई काम करना पड़ता है फिर नीचे आप कोड लिखते चले जा रहे हैं। और अगर आपको यही काम दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम कई बार यूज आ रहा है तो कई बार लिखना भी पड़ेगा आपको। तो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। ये प्रोग्रामिंग में क्या है, कोड की रिडंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमें क्या करनी है, वो कम करनी है, घटानी है। तो हमने कैसे घटाई, हमने आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ाई। फंक्शन प्रोग्रामिंग मैंने बताया कि फंक्शन बना लिया आपने। अब जब भी दो नंबर जोड़ने हो ना, सिर्फ आप लोग क्या करना, अपना सिर्फ प्रिंट लिखना और उसके अंदर किसको कॉल कर लेना, आर्ड को कॉल करके उसमें नंबर भेज देना। किसको जोड़ना है, 100 200 को जोड़ना है, ठीक है, 100 200 इस पे भेज दो ऐसे करके। तो आपको क्या दोबारा से दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, कोड की रीयूज एबिलिटी बढ़ गई, आप उसे रीयूज कर पा रहा है। तो जब रीयूज कर रहे हैं यानी कि कोड एक बार लिखा होगा वन टाइम, जब वन टाइम लिखा तो इसे आप बोलते हैं क्या, कि आपकी कोड की रिडंडेंसी घट गई। रिडंडेंसी होता है सेम कोड को रिपीट करना, वो हम नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन बताओ, ये बात समझ में आई ना पूरी तरीके से, कि आपने पीओपी सीखा है। तो पीओपी में क्या, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर प्रोसेस लिखते हैं आप, जीरो से लेके आगे तरफ आपने कोड लिखना शुरू किया, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं आप लोग, कि आप लोग एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन बनाने के बाद उसे क्या रीयूज करते रहते हैं, उससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोग्रामिंग की। इसके अंदर टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है, यानी कि जितने भी फंक्शन आप बनाएंगे वो टॉप पर बनाने पड़ते हैं। अगर आप नीचे बनाए और ऊपर आप यूज करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है आपके केस के अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग ऊपर, फंक्शन ऊपर लिखने पड़ते हैं, कॉलिंग नीचे करनी पड़ती है। ऑनलाइन बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, एवरीथिंग इज फाइन। Yes, sir. ओके, नाउ Yes, अब हम sir. लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऊप्स, ठीक है। ऊप्स होता है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।
ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका क्या रूल है, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। देखो क्या है यार, ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शनैलिटी प्लर होता है जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, उस एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आप लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को एक छोटे से मतलब छोटे से पैकेट में बांध के रखेंगे, बांध देंगे उनको, चीजों को ना बाइंड कर देंगे। तो जो बाइंड जिसके अंदर करते हैं उसे बोलते हैं क्लास, है ना। बेसिकली व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास। बस क्लास का रिप्रेजेंटेशन एक एनकैप्सुलेशन कहलाता है ना। उसका डेफिनेशन कई तरीके से होती है, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। हो सकता है कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई और जब आप ये बोले कि क्लास का रिप्रेजेंटेशन या एनकैप्सुलेशन हो सकता है, तो सामने वाला शाउट होकर बोले अच्छा, ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है मे बी। और कई बार क्या होता है, बहुत ही नॉन टेक्निकल जवाब पे भी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपने बोला कि, बोले सर वो जैसे मान लीजिए कैप्सूल होता है ना, जो जिसमें क्या होता है बहुत सारी मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन डिफरेंट टाइप की मेडिसिन आप एक ही उसके अंदर एक ही यूनिट में रखते हैं और उसे क्या उसके अंदर प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, कैप्सूल बोलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट चीजें लाइक आप लोग वेरिएबल्स, फंक्शंस, सबको एक साथ एक ही जगह पे क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, और उसे किसके अंदर बाइंड कर देंगे, उसके क्लास के अंदर बाइंड कर देंगे, इसे बोलते हैं सर एनकैप्सुलेशन। तो आपने क्या कर दिया, एन कैप कर दिया, आपने कैप कर दिया सभी चीजों को। आप ऐसे डिफाइन करेंगे। अब जब मैंने जो बताया वो यही तो है ना, इनकी क्लास की रिप्रेजेंटेशन या एनकैप्सुलेशन हो गई। जब क्लास को बनाते, क्लास के अंदर क्यों बनाते थे, कि क्लास के अंदर आप फंक्शन बना सकें और वेरिएबल्स बना सकें, तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन ही क्या हो गया आपके पास, एनकैप्सुलेशन हो गया। तो वही चीज है सेम, है ना। ओके, नाउ देखिए क्या है कि यहाँ, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या क्या चीज होती है, इसके अंदर होता है देखो क्लास, इसके अंदर होता है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर होते हैं ऊप्स के पिलर्स जिनको आप बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपके पास चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। फिलहाल आज का जो हमारा टारगेट है वो केवल क्लास और ऑब्जेक्ट को पढ़ने का है। अगर ये दो पढ़ लिया तो ये चारों मैं आपको आधे घंटे में सब समझा दूंगा। ठीक है, ये सब एकदम समझ में आ जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट है क्लास और ऑब्जेक्ट समझना। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, बाकी सब चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास हमारे पास स्टार्ट करनी है। क्लास बेसिकली एक कीवर्ड है, ठीक है ना। ये वाली बात तो क्लियर होगी ना, ऑब्जेक्ट ओप्स क्यों यूज करना है, पीओपी छोड़ के फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे आए। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग छोड़ के हम ओप्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे प्रोग्राम आपका सिक्योर होगा। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पसेस से है। आपने जो फंक्शन बनाया है बेसिकली अभी डेफ, ये वाला ए बी ऐड वाला, जिसको आपने क्या करा, इसको आप लोग अब क्या करेंगे, क्लास के अंदर बनाएंगे, तो क्लास के अंदर बाइंड हो गया, है ना। बेसिकली यहाँ पे क्लास नाम का कीवर्ड होता है। ठीक है, इस कीवर्ड को यूज करके आप लोग क्लास बना सकते हैं। क्लास होता क्या है बेसिकली, ठीक है ना। क्लास इज ए, इजी है ना। और मेरे हिसाब से इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं हो सकती। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास इज वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट इज रियल। देखिए क्लास बेसिकली क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, जहां क्लास क्या है, वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। इसका मतलब समझ के देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मतलब समझ में आ रही है। देखो क्लास क्या है, क्लास ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट लाइक मैंने एक वर्ड बोला सैमसंग, तो दिमाग में क्या आ रहा है आपके सैमसंग का, मोबाइल फोन आ रहा है, लेकिन सैमसंग का वो भी तो आता है, और सैमसंग और फ्रिज भी आता है सैमसंग का, एलईडी भी आता है सैमसंग का, मोबाइल आ रहा है ना। अब मैं बोलता हूँ सैमसंग A30 अभी क्या आ रहा है, और मैं परफेक्टली मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ ना। जो सैमसंग है ना बेसिकली वो एक कंपनी का नेम है, ब्रांड नेम है ना। वो रियल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कुछ है नहीं। आप कहेंगे सैमसंग जरा दिखाना, तो सैमसंग दिखा थोड़ी सकता हूँ आपको। सैमसंग सिर्फ एक नेम है ना। वो क्या करता है, वो मोबाइल फोन बनाता है, वो फ्रिज बनाता है, वो एलईडी टीवीज बनाता है। आप बताओ आपको कौन सी चीज देख रही है। अब आप मुझसे बोलेंगे उसका मोबाइल दिखाओ, तो मैंने आपको क्या करा, मोबाइल दिखाया। जब आपको मोबाइल दिखाऊंगा ये क्या है, रियल है ना। सैमसंग A30, तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा रिलेट करके देखो कि जो सैमसंग है बेसिकली वो एक क्लास है, वो एक अबाउट आइडिया है, अबाउट ब्लूप्रिंट है ऑफ एन मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन जो है वो क्या है, वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है।
रियल एंटिटी है। तो रियल एंटिटी जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट कहलाती है, वर्चुअल जो है वो क्लास कहलाती है। लाइक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है ना, एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए मोबाइल फोन बनाना है। तो मैं क्या करूँ, मोबाइल फोन बनाने से पहले लिखूंगा इसका जो डिस्प्ले साइज है वो इतना होगा, इसके अंदर ये वाला डिस्प्ले लगेगा, इसके अंदर प्रोसेसर ये वाला लगेगा, इसमें रैम इतने जीबी होगी, इसके इंटरनल मेमोरी इतनी जीबी होगी, इसमें मैं आपके प्रोसेसर ये वाला लगाऊंगा, इतने मेगाहर्ट्ज का होगा, इतना ये होगा स्पीड का होगा, इतने क्लॉक स्पीड का होगा, राइट। वो चीजें मैंने लिखी। जब मैं चीज़ों को लिखूंगा तो ये क्या है, ब्लूप्रिंट है, अभी मोबाइल बना थोड़ी है, सिर्फ लिखा है कि ये मोबाइल में होगा। दिस इज कॉल्ड क्लास। ये हम ब्लूप्रिंट लिख रहे हैं, किसका है, ऑब्जेक्ट का। भी ऑब्जेक्ट बना नहीं, ऑब्जेक्ट का ये क्या है, ब्लूप्रिंट है कि ये चीजें होंगी। और अब मैं क्या है, ये चीजें बना दूंगा, इनसे एक मोबाइल फोन बना लूंगा, यही सेम चीज होगा। वो क्या होगा, वो आपके पास रियलिटी, वो होगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, केवल क्लास में सिर्फ आइडिया लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। और जब आप एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो वो रियल में बन जाता है, तो जो आपने सोचा था वो क्रिएट हो गया, तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसीलिए बोलते हैं कि रियल होता है, और क्लास क्या होती है, केवल वर्चुअल होती है। ऑनलाइन बात समझ में आई ये वाली? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ लेट्स क्रिएट ए क्लास। ठीक है, कैसे होती है क्रिएट क्लास, इसका सिंटेक्स देखिए आप लोग, कैसे क्लास क्रिएट होती है। मैंने ऊपर वाले फंक्शंस बंद कर दिए, चलो है अभी, ठीक है। ये तो इसका कोई शॉर्टकट है बंद करने का, इसमें तो नहीं है यार, हटा दूं, समझ में तो आ गया, लिख के रखने क्यों है इसको। ठीक है, सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स कैसे काम करता है। क्लास, क्लास ऐसे बनेगा, आप लोग क्लास लिखो, फिर इस क्लास के लिए कोई एक, फिर कॉलन लगाओ। कॉलन लगाने के बाद यहाँ आप लोग जो है वो क्लास का डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है ना, क्लास का डेफिनेशन लिख देंगे कि क्लास में होगा क्या, है ना। इस तरीके से क्लास क्रिएट होती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने बनाई है क्लास, क्लास का नाम आपने रख दिया लेट्स से एबीसी। ये फंक्शन नहीं है जो आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये क्लास है, तो क्लास का एबीसी ऐसे लिखा जाएगा केवल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एंटर किया आपने। यहाँ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लोग चीजों को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी लिखी 10। दिस इज योर क्लास। ये क्लास अभी क्या है कि ये भी काम नहीं करती है, इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास कैसा है, सिर्फ आइडिया है। ये आइडिया है कि एक क्लास होगी जिसका नाम होगा एबीसी, उसके अंदर एक वेरिएबल होगा जिसका नाम एक्स होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, मतलब हुई नहीं है, रियल एंटिटी नहीं है। ये रियल कब तक नहीं, क्योंकि रियल क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, हमने क्या बनाई है, क्लास बनाई है ना। क्लास के अंदर क्या लगा, क्लास का डेफिनेशन लिखा है। उसके डेफिनेशन में क्या होता है, उसके डेफिनेशन में वेरिएबल्स होते हैं, उसके डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल्स के अलावा और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। मतलब क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या क्लास की डेफिनेशन होती है, कि क्लास के ये प्रॉपर्टीज होते हैं। मैं अभी सिर्फ जो क्लास के अंदर मतलब कि जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट होंगे कि क्लास क्या होती है, क्लास की प्रॉपर्टीज होती है ना। क्लास की प्रॉपर्टी क्या क्या है कि उसके अंदर एक एक्स नाम का एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू कितनी है 10। तो ये सब होगा भी, हुआ नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी ऑब्जेक्ट नहीं। हमने कहा प्रिंट करा के दिखाते हैं एक्स को, है ना, एक्स को प्रिंट करके देखते हैं कितना आउटपुट आना चाहिए, 10 आना चाहिए, पर आएगा नहीं ना। क्या बोल के एरर क्या आएगी कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि एक्स अभी बना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आपने एक्स बनाया है बेसिकली वो तो वर्चुअल है ना, अभी रियलिटी में तो बना ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ आइडिया है, इट इज एन आइडिया कि भैया एक एक्स नाम का वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू 10 होगी, हुआ कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन तेरी बात क्लियर है ना, इसलिए आपको ये एरर दे रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इसको रियल लाइफ में लेके आएंगे। ठीक है, रियल लाइफ में कैसे लाते हैं हम लोग, रियल क्या होता है, रियल होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ये लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, देखो आप लोग यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, ठीक है। और यही दो ब्रैकेट जब पैरेंथेसिस बनाते हैं। अभी आप देखेंगे, मैंने कह रहा हूँ क्लास का नेम लेके दो ब्रैकेट बनाएंगे। आप सोचेंगे यार क्लास का नाम एबीसी, अभी खुद बोले कि यहाँ ब्रैकेट मत लगाना क्योंकि फंक्शन थोड़ी है, ये क्लास का नेम है। और अब ये बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट बनाओ तो ऑब्जेक्ट बनाते समय यहाँ असाइन टू ऑपरेटर लगा करके, यहाँ एबीसी लिख करके यहाँ ब्रैकेट बनाना। अब ये ऐसा बोल रहा है। देखिए बेसिकली अभी आने वाला है समझ में आपको कि ऐसा क्या है। जब एबीसी के आगे ऐसे दो ब्रैकेट बनाते हैं ना आप लोग, तो इसका मतलब ये कि आप फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं, और ऐसा करने से फंक्शन ही कॉल होता है ना। और जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसका नाम है इनिट, और उस इनिट फंक्शन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। बेसिकली आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। सर कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया, इनिट करके बनाते हैं सर, है ना। अभी बनाया नहीं आपने, भाई नहीं बनाया है, लेकिन जब क्लास बनती है ना, तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं बनाओगे तो क्लास खुद से कंस्ट्रक्टर बनाएगा।
जिसके अंदर सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप बोलते हैं सेल्फ, ठीक है ना। तो वो सेल्फ जाके इसमें स्टोर हो रहा है, यानी कि उस सेल को आप ओबीजे नाम से आप जानते हैं। मतलब एक तरीके से ये क्या हो रहा है, ये आपके पास अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ये लाइन जो मैंने बोली सबके सब समझ में आने वाली है आपको धीरे धीरे करके। अभी ये समझ लीजिए इस लाइन का मतलब ये है कि ये क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि इधर कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, मैंने ओबीजे नाम रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। असाइन टू ऑपरेटर लगा के यहाँ क्लास का नाम लिखो और क्लास के आगे क्या लिख देंगे, दो पैरेंथेसिस आप लोग बना देंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं ऑब्जेक्ट को। प्रिंट कराते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को। इस ओबीजे में क्या है, इस ओबीजे में बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना, हम तो ऑब्जेक्ट बनाए ना, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसका अंदर, किसका है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, इस क्लास का, राइट। इसको प्रिंट करा के देखते हैं, देखिए क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि इसके अंदर एबीसी नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ना, मेमोरी है आपके पास, मेमोरी एड्रेस ये इस मेमोरी के अंदर, क्यों मेमोरी तो ले गई। अगर क्लास को प्रिंट करेंगे तो क्लास आपके पास प्रिंट नहीं होने वाला है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब, तो आप कहें एबीसी को प्रिंट कर दो, तो एबीसी ऐसे करके बस क्या आ रहा है कि क्लास है मेन डॉट एबीसी, क्लास इसके अंदर रियल एंटिटी नहीं है, कोई मेमोरी वेमोरी नहीं लेने वाला है। जैसे मान लो इसने मेमोरी लिया, ये मेमोरी क्यों लेने का, क्यों मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल है। जब वर्चुअल है तो मेमोरी कैसे ले लेगा, इसलिए ये मेमोरी नहीं लेने वाला। क्लास, क्लास को आपने प्रिंट करा के देखा, एबीसी क्या है, एबीसी एक क्लास है जिसका नाम एबीसी है ना, ये क्लास है बस, मेन है ना, मेन फंक्शन से लोड हो रहा है, बस बात खत्म। इतना सा है, कोई मेमोरी ले रहा कुछ नहीं ले रहा। लेकिन ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंट करा तो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट बता रहा है कि एबीसी क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस मेमोरी पर है, मतलब ये कैसा, ये रियल है, ठीक है ना। इसके लिए ऑनलाइन क्लियर हो गया है ना। Yes, sir. सो देयर इज एबीसी, जो आपके पास क्लास है बेसिकली वो मेमोरी नहीं लेता है क्योंकि वो एक वर्चुअल है आपके पास डेटा। और जो आपके ऑब्जेक्ट है ओबीजे वो क्या है, वो एक, वो रियल एंटिटी, इसलिए वो एक मेमोरी पे स्टोर करा और फिर प्रिंट करा के देखा, हाँ वो एबीसी का एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, ए लिख लो आप लोग, है ना, किसी नाम से लिख लो, आपको ऑब्जेक्ट बनाना वो किसी भी नाम से बन सकता है। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है इस मेमोरी पे एबीसी क्लास का, ठीक है ना। तो नाम कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ओबीजे नाम से बना रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट, क्यों बनाया सर ऑब्जेक्ट, ये भाई ऑब्जेक्ट रियल है, रियल है दैट मीन, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एबीसी का। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्स है और उसकी वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि अब एक्स रियल में आ गया, पहले नहीं बना था, है ना। अभी एबीसी के अंदर एक्स नहीं है, अब किसके अंदर एक्स, ओबीजे के अंदर, क्योंकि रियल कौन है, ओबीजे है। तो आप ओबीजे से डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, डॉट का यूज करके, डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसमें से किसी को भी कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे नोटेशन में सिर्फ एक बता रहा है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, केवल एक्स है, आप एक्स को ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, आपने एक्स को ले लिया, ये इसको आपने प्रिंट करा के देखा तो एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट, है ना। अभी जब एक्स को पहले प्रिंट किया तो बोल रहा था कि नहीं बना, क्योंकि अब ये क्रिएट हो गया। एक्स को डायरेक्टली आप अभी भी कॉल नहीं कर सकते, एक्स बना नहीं है, क्योंकि एक्स किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब तो ऑब्जेक्ट के अंदर रियल एंटिटी में, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप लोग इसे बुला सकते हैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर कुछ नहीं, बेसिकली क्लास एक आइडिया था, समझ रहे हैं आप लोग। जब मैंने एक पेपर पे लिखा था कि उस मोबाइल फोन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और मैंने मोबाइल बना दिया, तो अब बताओ कि जो मोबाइल बन के आया इसका उस पेपर से कोई रिलेशन है क्या, उस पेपर को बदलाव कर दो मोबाइल में हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अगर मैंने कोई चेंजेस किया तो उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो चेंजेस होगा, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट कर दिया तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने लिखा था ब्लूप्रिंट, वो सारे प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई, यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स है और एक्स के अंदर कितना है, 10 है। यानी कि जब वो आप लोग पढ़ते हैं तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि ऑब्जेक्ट से आपने एक्स को कॉल किया तो ये वाला एक्स यहाँ से उठ के आ रहा है, नहीं आता उठ के भाई, वो एक्स इसके अंदर ही है ना। भाई आप तो जब डॉट लगा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्स का नोटेशन दे रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। आप ऐसे समझिए, आपने इंपोर्ट किया यहाँ किसको, आपने कहा मैथ डॉट, ये जो आ रहा है किसका पार्ट है, ये मैथ का पार्ट है जो आपने इंपोर्ट किया है, ऐसे ही तो आ रहा है वो भी, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। क्या समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मैथ जो है क्या है, ये भी एक सा एक ऑब्जेक्ट है, कोई मैथ है ना, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब समझ में आ गई बात। मैथ क्या है, मैथ एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। या दूसरा देखिए, आपने बोला कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, ये लिखा आपने, मतलब स्क्वायर रूट नाम की एक, हाँ इसको, ये प्रॉपर्टी है ना, और किसकी, मैथ्स नाम की, है ना।
तो मैथ्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर नाम की, उसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह आप लेते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने बना लिया, क्रिएट कर लिया एक बार, जैसे आपने लिखा था इंपोर्ट मैथ, ऐसे कह लीजिए ऑब्जेक्ट बराबर एबीसी, है ना। अब अगर डॉट लगा रहा है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स है, तो आप एक्स को प्रिंट करा सकते हैं। जब प्रिंट किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि एक्स की वैल्यू 10 है। ठीक है, ऑनलाइन बात समझ में आई है वाली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। जब एक्स बनाया, ऐसे आपने क्या कर सकते हैं, आप फंक्शंस भी बना सकते हैं। डेफ आपने लिखा किसी तरह एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा फंक्शन वन, ठीक है ना, ये फंक्शन है, इसकी कोई डेफिनेशन लिख लो। फ्रेंड आपने लिखा कि एलओडी लिख लिया आपने, मान लीजिए, है ना, या फिर आई एम आ फंक्शन, ठीक है, ऐसा लिख लिया इसने, आई एम अ फंक्शन इसे लिख लिया। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट ये बना रखा है, मैं डॉट ला के स्पेस दबा रहा हूँ, एक्स आ रहा है अभी, तो जाओ हाँ कोई बात नहीं, नहीं मैं समझा रहा हूँ सारी बातें। इसको रन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है इसके पास, हमने एक्स को कॉल किया इससे, ये कॉल होने लगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसे फंक्शन वन को कॉल करो, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया, जब इसको रन कराया तो क्या बोल रहा है, फंक्शन वन टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन। भाई जो आपने यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन मतलब ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, बेसिकली ये जो क्लास की प्रॉपर्टीज है, एक्स है फंक्शन वन है, ये किस बात में ऑब्जेक्ट में आती है, तो ऑब्जेक्ट से ही नहीं यूज कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि बेसिकली एक्स आपने जब क्रिएट बनाया था तो ये ऑब्जेक्ट में आ गया था, है ना, लेकिन क्यों, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल किया था उसको, है ना। लेकिन जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कॉल किया ना मैंने फंक्शन वन को, तो इसने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट भेजा है, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो फंक्शन वन है आपके पास, उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, क्योंकि मैंने एक भी यहाँ पे लिखा नहीं, देखो, है ना। लेकिन वो बोल रहा है कि लेकिन आपने क्या किया, आपने एक भेजा है, तब की झूठ बोल रहा है, देखो मैंने तो भेजा ही नहीं है। यहाँ कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे आर्गुमेंट तो ऐसे भेजते हैं ना, मैं यहाँ से भेजता 10, तो आप बोलते कि 10 रिसीव करने के लिए सर ये लिख लो, एम आ जाएगा 10, है ना। लेकिन जब मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे 10, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन यहाँ से फिर भी ये बोल रहा है, एरर बोल रही है कि आपने फंक्शन वन में कुछ भेजा है। तो क्या भेजा है, आपने बेसिकली ऑब्जेक्ट को भेजा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही आप चीजों को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ओबी बना लिया आपने, है ना। तो अब क्या हुआ, जो आपने ऑब्जेक्ट भेजा वो इस ओबी के अंदर आ जाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं जा रही है ना। अब इसे रन आप कराएंगे तो ये रन हो जाएगा, आई एम अ फंक्शन, है ना। क्यों लग रहा है, कॉल ही तो कर रहा है बस, ठीक है ना, आई एम अ फंक्शन कॉल हो गया, है ना। अब ये जो अब मान लीजिए यहाँ से सर वैल्यू भेजूंगा 10, तो 10 इसके अंदर स्टोर होगा, ओबी में नहीं भाई, ये एरर देगा, ये बोलेगा भैया कि आपने जो एक पोजीशन देनी थी आपने दो भेज दी है, वेरिएबल केवल एक है ऊपर, आपने दो दो भेज रखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा एक्स, तो अब ये जो 10 है मेरा एक्स में जाएगा, क्योंकि पहले वाले में क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, जो कि मैं यहाँ से भेज भी नहीं रहा, कि मुझे दिख नहीं रहा, ये कौन भेज रहा है, ये भेज रहा है, ऑब्जेक्ट भेज रहा है, किसको, ऑब्जेक्ट को ही भेज रहा है, हाँ अपने आप को भेजता है, सेल्फ को, ठीक है ना, अपने आप को भेज रहा है वो। तो वो मैं कहाँ रिसीव कर रहा हूँ, वो भी मैं रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन 10 अब कहाँ रिसीव होगा, एक्स में। और चाहो तो मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, इसको रन करा के देख लो आप लोग, देखो प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन जब मैं एक्स को हटा रहा हूँ तो ऊपर वेरिएबल कितने बना रखे हैं, एक, नीचे वैल्यू कितनी भेज रखी है, एक, तो चलना चाहिए लेकिन नहीं चल रहा है, क्यों, वो बोल रहा है कि आपने एक ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रखा है और भेज कितने रहे हो, दो। मतलब ये कह रहा है आपने नाम तो एक दे रखा है ऊपर, नीचे वैल्यू दो भेज रहे हो, तब दो कहाँ, ये तो एक ही है ना, यानी कि दो जा रही है। तो दूसरी वैल्यू क्या जा रही है, जो पहले नंबर पे वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को रिसीव आप कर रहे हैं इसमें ओबी में, है ना। इसको मोस्टली लोग जो है वो सेल्फ नाम से स्टोर कराते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको जैसे पढ़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ आपने सेल्फ लिखा होगा, ये सेल्फ लिखते हैं, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद का ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अपने आप को भेज रहा है वो, तो अपने आप को भेज रहा है, तो इसलिए आप लोग सेल्फ नाम से भेजते हैं। उससे क्या होगा, हाँ वो सेल्फ में स्टोर होगा, जैसे ओबी में स्टोर होगा, अभी अभी किस में स्टोर होगा, सेल्फ में। तो सेल्फ नाम से बुक्स में या ऑनलाइन आप ढूंढेंगे जाके कंटेंट में, तो सेल्फ नाम से पढ़ाया जाता है, क्यों, जिससे कि पता चल जाए कि यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ वाला ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कॉल होगा जिससे, वो अपना ऑब्जेक्ट जो भेज रहा है वो सेल्फ के अंदर है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ भेजा जा रहा है, ठीक है, भेजा जा रहा है, ओके फाइन। अब नेक्स्ट, अभी आप लोग बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट अभी आप लोग बोल रहे हैं कि भैया ठीक है,
हमने और यहाँ से 10 भेजा था, अब 10 तो जाएगा नहीं, तो बिना उसके जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा आपके। क्या हुआ? एक्स मैंने अच्छा वो प्रिंट करा रखा है, हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ फंक्शन ऑनलाइन, ये बताओ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. है ना? Yes, समझ में sir. आ गई ना तेरी बात? यहाँ पे आप Yes, लोग sir. ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो सेल्फ में स्टोर हो रहा है, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्या होता है कि जो सेल्फ है आपके पास, अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एक्स को प्रिंट करो, तो आपने देखा एक एरर थ्रो करी इसने। लेकिन कैसे हो सकता है ऐसा? एक्स तो मैंने बना रखा है, और एक्स मैंने किसके अंदर बना रखा है? एबीसी क्लास में। ये फंक्शन का बना रखा है, एबीसी क्लास के अंदर ही बना रखा है। फिर कैसे हो सकता है कि एक्स या कॉल नहीं हो रहा? भाई इसी स्कोप के अंदर है ना, इसी बॉडी के अंदर, इसी स्कोप के अंदर, फिर भी एक्स कॉल नहीं हो रहा। भाई क्योंकि आप फिर भी समझे नहीं, दोबारा समझते जो क्यों कॉल नहीं हो रहा। क्योंकि एबीसी जो क्लास है वो तो वर्चुअल है ना, रियल तो है ही नहीं। तो जब वर्चुअल है इसका मतलब एक्स कभी क्रिएट हुआ नहीं, तो एक्स कॉल भी नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि भैया रियल क्या है? ऑब्जेक्ट। एक्स क्लास कैसा है? वर्चुअल। तो जब ये वर्चुअल है तो एक्स यहाँ यूज कैसे हो जाएगा बेसिकली, है ना? यूज कैसे होगा एक्स? किससे यूज होगा एक्स? ऑब्जेक्ट से। लेकिन मुझे तो यहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ बना रखा है मैंने? यहाँ। और मुझे कहाँ यूज करना है? यहाँ। और यहाँ तो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है ना, जो नीचे से भेजा था, जो इसमें आया। समझ में आई बात? जब आपने फंक्शन वन कॉल किया था तो इसने ऑब्जेक्ट भेज दिया था अपने आप को, और जो ऑब्जेक्ट भेजा था वो किस में गया? सेल्फ में। यानी कि सेल्फ क्या है? सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो एबीसी क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो इससे यूज हो सकती है, इसका मतलब यानी कि मैं इस एक्स को इस सेल्फ से कॉल कर सकता हूँ। समझ में आई बात? जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो मेरे पास 10 प्रिंट हो रहा है, देखो एक्स प्रिंट हो रहा है ऑनलाइन। ये बात समझ में आई? क्लियर? Yes, बेसिकली sir. Yes, sir. बेसिकली क्लास जो है वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है ना? और जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज है अगर उन्हें यूज करना है ना, तो यू नीड एन ऑब्जेक्ट, आपको चाहिए भाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इसलिए अगर बाहर यूज कर रहे हैं आप, बाहर की चीजों को यूज कर रहे हैं तब भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? और अगर अंदर आप लोग यूज कर रहे हैं, क्लास के अंदर ही चीजों को यूज करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी को, तब भी ऑब्जेक्ट चाहिए। हमने बनाया तो, लेकिन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? क्लास के बाहर। लेकिन हमने क्या करा? भेज दिया ऊपर। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और फंक्शन फंक्शन में क्या चाहिए? तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो फंक्शन के अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, और क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट सेट है कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है अपने आप को ऊपर भेज देता है। ऑनलाइन समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, ये तो ठीक है। अब सोचिए मैंने एक और फंक्शन लिखा, टैप फंक्शन टू, राइट? और फंक्शन टू में लिखा प्रिंट करना है मुझे आई एम फंक्शन टू, ठीक है ना? ये फंक्शन वन था, आई एम फंक्शन टू, हाँ मैं फंक्शन टू, ये लिखा, मुझे ये प्रिंट करना है। ये बताइए फंक्शन टू में मैंने कोई ऑब्जेक्ट यूज करा है क्या? अभी जरूरत नहीं है ना ऑब्जेक्ट की, क्योंकि मैं कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहा ना, एक्स वाला, एक सेकंड रुको जरा, पानी एक लाख करने गया तो 200 मिले, चाय भी मिल गई। ये हो जाए।
अभी छोड़ दी मैंने चाय बिल्कुल जस्ट 2-3 दिन पहले, लेकिन आज मन कर रहा पी लेते हैं, चलो ले ली। छोड़ने ही सोच रहा था मैं, संडे चीट डे हो गया ये। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ में इस अब हम देख रहे हैं फंक्शन वन में हमें एक्स को प्रिंट कराना था। जब एक्स को प्रिंट कराना था तो हमने क्या किया, हाँ राइट, एक सेकेंड। मेरा लोकेशन है, ले ली चाय। हाँ, क्या पढ़ रहा था मैं? ठीक है, फंक्शन टू है ना। देखो, मैं कह रहा था कि आपने दो फंक्शन बनाए, तो फंक्शन वन बनाया और एक फंक्शन टू बनाया। ठीक है, तो फंक्शन वन में मुझे किसको यूज करना था, एक्स को यूज करना था। एक्स किसका प्रॉपर्टी है, वो कहाँ डिफाइन है, वो एबीसी के अंदर डिफाइन है। जब वो एबीसी का डिफाइन है, वो एक्स की एबीसी की प्रॉपर्टी है, तो यानी कि क्लास की प्रॉपर्टी है, तो क्लास की प्रॉपर्टी तो आप लोग बिना ऑब्जेक्ट की यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वर्चुअल है, सब कुछ रियलिटी में लाना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, फिर यहाँ जब आपने कॉल करा है, तो कॉल कराते समय एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, खुद ही भेजता है वो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट से आपने क्या करा, एक्स को प्रिंट कर लिया इजीली। अब फंक्शन टू है मेरे पास, इस फंक्शन टू को कॉल करना है जिसके अंदर क्या लिखा है फंक्शन टू, तो आप लोग को सेम क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा किसको, फंक्शन टू को। क्या होगा, रन हो जाएगा? नहीं, नहीं एरर आएगा, क्योंकि भाई अपने वो नहीं भेज रखा ना ऊपर रिसीव करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से आप ऑब्जेक्ट से यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने आपको भेज रहा होगा ऊपर। जब अपने आपको भेजा होगा तो ऊपर रिसीव करने के लिए कोई बनाओ ना वेरिएबल, है ना, जिसको ऑब्जेक्ट वो नहीं बना रखा, नहीं बना रखा, तो ये आपको एरर देगा। पहले वाला चलेगा, आई में फंक्शन वन चल रहा है, लेकिन फंक्शन टू आपका कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है भैया आपने कोई जीरो पोजिशनल आपने दे रखी है ऊपर एक भी रिसीव करने को, और नीचे से क्या करा, नीचे से आप लोगों ने यहाँ से एक वेरिएबल भेज रखा है, एक डेटा भेज रखा है, वो क्या था, वो ऑब्जेक्ट। तो मैंने नहीं भेजा, लेकिन फिर भी ये बोला कि आपने डेटा भेज रखा है ना। तो लेकिन ये बताओ मैं क्यों यहाँ पे सेल्फ लिख के रिसीव करूं, मैं रख दूंगा तो चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब रिसीव कर रहा है, लेकिन मैं क्यों करूं, मैंने यहाँ एक्स तो यूज किया ही नहीं, नहीं क्लास की कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो यूज मैंने की ही नहीं। जब क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो समझ में आ रही है बात, क्या ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, और ये भेज रहा है, तो मुझे यार रिसीव करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, क्लास की दूसरी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज। लेकिन जहां मुझे जरूरत नहीं है वहां ऐसा थोड़ी करेंगे, है ना, या फिर कर रहा है तो कर लो, लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, या ऑब्जेक्ट कहीं बनता है, क्रिएट होता है, जनरेट होता है कहीं, तो वो मेमोरी लेता है कि नहीं। तो मेमोरी लेगा, मैं क्यों एक्स्ट्रा मेमोरी बढ़ा रहा हूँ, मुझे जरूरत तो है नहीं, जबरदस्ती एक ऑब्जेक्ट बना दो, तो क्या ऑब्जेक्ट बनाने पे क्या प्रॉब्लम चल जाए, ऑनलाइन प्रॉब्लम समझ में आई ना, ऑब्जेक्ट बनाने पे चल रहा है, लेकिन उसकी नीड दिखाई नहीं दे रही। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग यूज करते हैं डेकोरेटर्स का। ठीक है, डेकोरेटर में क्या होता है, आप लोग एट द रेट लगा के लिख देते हैं स्टैटिक मेथड। भाई देखिए, जो फंक्शन होते हैं ना, ठीक है, उन फंक्शंस को बोला जाता है मेथड। ठीक है, मतलब फंक्शन एंड मेथड आर बोथ सेम, है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि
मेथड फंक्शन में कितना डिफरेंस आज तक देखा गया है या देखा है। जब एक फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन होता है ऐसे, जैसे आपने कहा कि लेंथ बताओ एबीसी की, या कोई लिस्ट की लेंथ बताओ, ठीक है ना। तो आपने जब ऐसे यूज करते हैं ना इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं फंक्शन, है ना। और जब ऐसे यूज करते हैं कि लिस्ट की लेंथ बताओ, ऐसे अगर इसमें, तो उसे बोलते हैं मेथड। और डॉट लगाने का मतलब है कि लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट लेंथ लगाने का मतलब कि लेंथ क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, है ना। तो फिलहाल अभी ये और अच्छे से समझते हैं, अभी इस बात को छोड़ो। अभी यहाँ देखो, हमने क्या किया, हम लोग लिख दिया फंक्शन टू के ऊपर क्या लिखा, एक हमने एट द रेट लगा के क्या लिख दिया, स्टैटिक मेथड लिख दिया। इस स्टैटिक मेथड को क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है ये एट द रेट लगा के जो आपने लिखा सर, इसको बोलते हैं डेकोरेटर्स। तो ऐसे पूछा जाता है, आपको डेकोरेटर पता है, डेकोरेटर इसको बोलते हैं, पूछते हैं आपको तो आपको बताना पड़ता है डेकोरेटर क्या होता है। तो डेकोरेटर बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो जाती है मेथड के ऊपर जब आप एट द रेट लगा के कोई बात लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेकोरेटर बता रहा हूँ, दैट इज स्टैटिक मेथड। ऐसे लिखने से क्या हुआ, ये मेथड स्टैटिक हो गया, ठीक है। स्टैटिक मेथड हो गया, इसको रन करा लो प्रोग्राम को, प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है ना। बिना यहाँ पे सेल्फ लिखे प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मुझे इस फंक्शन में कहीं भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, क्या ये एक्स को प्रिंट कर लेगा यहाँ, नहीं भाई, आपने बनाया ही इसी को स्टैटिक इसलिए है क्योंकि आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। आपको क्लास की दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं करनी, इसको फंक्शन टू अपना अपना अकेला है, स्टैंड अलोन काम कर रहा है ये, इसके अंदर मुझे दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करना है। दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या कर दिया, स्टैटिक मेथड कर दिया। क्यों, इससे अब मुझे इसको क्या है कि एक ऑब्जेक्ट देने की जरूरत, समझ में आई बात। वरना क्लास इसको रन नहीं होने देगा, क्लास बोलता है कि अधूरा है। कैसे, क्लास बोलता है कि जब भी भैया इसको अंदर अगर अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो मैं नहीं करने दूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इसे मुझे सेल्फ नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, मतलब किसी भी नाम से हो सकता है, मोस्टली उसको किस नाम से बनाते हैं, सेल्फ नाम से बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे डेकोरेटर लिख करके और स्टैटिक मेथड नाम का डेकोरेटर लिख करके आप बता सकते हैं क्लास को कि देखो क्लास, मुझे इसके अंदर कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, जब मुझे नहीं चाहिए तो मुझे ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरी मेमोरी बने क्रिएट हो जनरेट होगी, मेमोरी में जगह लेगा वो, मैं फालतू की मेमोरी क्यों बनाऊं। समझ में आ रही पूरी बात, ऑनलाइन समझ में आई बात। Yes, sir. ओके, डेकोरेटर मैंने आपको एक लाइन बता दिया था, डेकोरेटर्स बेसिकली क्या होता है, डेकोरेटर्स एक प्रॉपर्टी होता है जो मेथड्स के ऊपर अप्लाई होता है, मेथड मतलब फंक्शंस के ऊपर, मेथड के ऊपर अप्लाई होता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ मेथड। जब एक मेथड बना रहे होते हैं तो उस वक्त मेथड के ऊपर अप्लाई होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनको आप डेकोरेटर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने एट द रेट लगा करके, एट द रेट लगा के डेकोरेटर लिखे जाते हैं, आपने एट द रेट लगा कर लिखा स्टैटिक मेथड, इस मेथड के ऊपर, तो ये मेथड को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेथड कैसा हो गया, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक तो स्टैटिक तो डायनामिक, डायनामिक मतलब चेंज होगा, चेंज होगा दैट मीन इसके अंदर एक्स की दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी, और उन प्रॉपर्टीज के बदलने से इस फंक्शन की डेफिनेशन भी खुद ब खुद बदलती रहेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक्स ओपन कर रखा है, अभी एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई और कैलकुलेशन की वजह से यहाँ 20 हो गया हो तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, क्योंकि डायनेमिक है ना, चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे यहाँ 20 प्रिंट हो जाएगा, अगर वो किसी वजह से 30 हो रहा हो तो 30 यहाँ पे प्रिंट होगा, तो डायनेमिक चल रहा है ना। लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये मेथड कैसा है, इसके अंदर कोई भी चीज अलग से प्रिंट नहीं होने वाली, कोई भी बाहरी दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं, जो अपने आप में है ये, जहां बिल्ड हुआ है वहीं के वहीं चलेगा। तो ये फंक्शन अपने आप में स्टैंड अलोन है, इसके अंदर क्या दूसरी प्रॉपर्टीज हमें यूज नहीं करनी है क्लास की। जब दूसरी अदर प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, दैट मीन हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है तो हम ऐसा ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट बना रहे तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, लेकिन क्लास तो कहता है कि ना जी ऑब्जेक्ट बनाओगे जरूर, है ना। तो क्लास को बताना पड़ता है कि हमें नीड नहीं, तो कैसे बताते हैं हम लोग, डेकोरेटर की हेल्प से। तो एक डेकोरेटर है स्टैटिक मेथड, जिस वजह से आपके मेथड को ये पता चल जाता है कि हमें, हमारे क्या है, हमें जरूरत नहीं है किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट की। हाँ, एक से मेमोरी नहीं जा रही ऑब्जेक्ट की, है ना। दूसरी बात, यहाँ जरूरत भी नहीं थी, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं, मेथड्स में हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी तो सेल्फ हर बार यूज करना ही पड़ता है, लेकिन कई बार होता है एक वेलकम मैसेज लिखा है तो जरूरी थोड़ी वेलकम मैसेज लिखा हुआ है, जब तो आराम से उसको लिख दो वेलकम मैसेज को उसके अंदर, डेकोरेटर लगा दो उसके अंदर, जबरदस्ती फालतू में क्यों हम लोग जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ऑनलाइन समझ में आई ना बात ये वाली, नाउ इट्स वर्किंग, है ना, ये फिर काम कर रहा है। ओके, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है ये वाला, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट के लगा फंक्शन में आपने कॉल कर रखा है किससे, ऑब्जेक्ट से।
ठीक है, एबीसी डॉट लिखा आपने, वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ, टाइप एरर आ रही है। फंक्शन वन को मैंने कॉल किया एबीसी से, कह रहे फंक्शन वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ, मतलब क्या कह रहा है कि यहां जब मैं इसे ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूं, ये इसे क्यों कॉल कर रहा हूं मैं, इसको ऐसा ऊपर जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ फंक्शन वन को, तो यहाँ पे ये रन हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट के अलावा जब मैं क्लास से कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो क्लास से बोल रहा है कि भैया एक आर्ग्यूमेंट की मिसिंग है ना, एक आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं तो काम कर रहा है ना। नीचे वाले को एबीसी से कॉल करके देखते हैं, ये तो रन हो गया, ये रन हो गया, बिना ऑब्जेक्ट के रन हो गया, सीधे क्लास के नेम से रन हो गया ये आपके पास। कैसे रन हो सकता है भला? सर ये जो क्लास से हम फंक्शन वन कॉल कर रहे हैं उसमें हाँ, हमें सेल्फ देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमने सेल्फ दिया हुआ है, यहाँ पे वेरीफाई हम्म, सेल्फ है, मैंने फंक्शन वन कॉल किया, नहीं हो रहा था, तब कि मैंने सेल्फ दे रखा था और देना भी चाहिए था, एबीसी से नहीं हो पाया ना। लेकिन एबीसी से फंक्शन टू कॉल हुआ है ना, करा, ये हो गया, ये रन हो गया, तब कि ना मैंने सेल्फ दे रखा और ना ही रिक्वायरमेंट थी। और ऊपर वाला भी रन हो गया था। ऊपर वाला भी रन हो गया था, नहीं एबीसी से रन नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला तो ऑब्जेक्ट से रन हुआ ना, अच्छा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट से रन हो रहा है, ऊपर वाला एबीसी से चल ही नहीं रहा, मैं एबीसी चला रहा हूँ, तो ये बोल रहा है नहीं, एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, तब कि मैं तो देता ही नहीं हूँ, चाहे ऑब्जेक्ट से कॉल करा के देखो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दिया फालतू, चला, वो कह रहा आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, और नीचे वाला मैं एबीसी से कॉल कर रहा हूँ तो चल रहा है ना। अब इस चीज को समझते हैं बेसिकली ये क्या है यार, डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ ना उसी पे रहो बस, वो बदलनी नहीं है कभी भी, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। कैसे? मैंने क्या बोला, जब भी आप फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने आप को उस फंक्शन में पास करता है। करता है। तो यानी कि जब मैं एबीसी से कॉल करूँ तो एबीसी कोई फंक्शन थोड़ी ना, एबीसी क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास है, ईबीसी क्लास है, हाँ एबीसी क्लास है। और जब मैं किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने आप को फंक्शन में पास, करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ना, एबीसी कैसा है, वर्चुअल, एबीसी तो ऑर्डिनल है नहीं, एबीसी खुद ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो जब ओबीसी यहाँ पे खुद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फंक्शन वन में अपने आप को पास तो नहीं कर रहा, नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर रहा, तभी तो कह रहा है कि भैया ऊपर आपने सेल्फ लिख रखा है, उस सेल्फ को मैं कॉल कैसे करूं? ठीक है, उस सेल्फ को मैं कैसे कॉल करूं, उस सेल्फ में ऑब्जेक्ट कैसे भेजूं, खाली है, वो कह रहा है भैया एक आर्गुमेंट मिसिंग है, एक आर्गुमेंट तो दो, ऊपर सेल्फ लिख रखा है, सेल्फ में स्टोर क्या कराऊं, कुछ भेजा तो है नहीं आपसे, यहाँ से कुछ भेजो, लेकिन यहाँ से आप क्या भेजेंगे, 10 भेज दें सर, 10 भेज दो, क्या हो रहा है, एक्स एट्रीब्यूट तो ना है 10 में भाई, आपने जो 10 भेजा है 10 के अंदर 10 सेल्फ में गया होगा गारंटेड, लेकिन इस 10 से आप किसे कॉल कर रहे हैं, एक्स को। भाई एक्स 10 से थोड़ी कॉल होगा, ये एक्स से कॉल होगा, ऑब्जेक्ट से, और सेल्फ में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेल्फ के अंदर 10 है ना, आपने क्या भेजा है 10, तो मुझे यहाँ से क्या भेजना है, ऑब्जेक्ट ऐसे भेज देंगे, देखो हाँ भेज दिया, समझ में आई, समझ गया। समझ में आई। अब ऑब्जेक्ट हमने भेजा, रन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने ऑब्जेक्ट भेजा, जब ऑब्जेक्ट भेजा तो सेल्फ में ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड हुआ, और ऑब्जेक्ट से एक्स को कॉल किया जा सकता है, वो कॉल हो रहा है, रन हो मतलब जब हम क्लास के थ्रू कॉल करेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट गया, भेजना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे खुद ऑब्जेक्ट अपने आप को पास करता है फंक्शन में, क्लास पास नहीं करता ऑब्जेक्ट, क्लास के पास ऑब्जेक्ट होता भी नहीं, क्लास वर्चुअल है, लेकिन क्लास से आप डायरेक्टली किसी भी चीज को कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन समझ में आ रही बात नहीं है, बताओ। यस सर समझ आ रही है। ये वाली बात जो मैंने बताई समझ में आ यस रही आ है? रही है। अगर आज मैं अपने क्लास और ऑब्जेक्ट समझ लिया केवल आज की क्लास में, तो ये जो 4 पिलर होते हैं ना, मेन एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब आपको एकदम ऐसे समझ में आ जाएंगे, चुटकी बजाते हैं, और बहुत बढ़िया डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आई बात। अब नीचे वाले को तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहा इसके अंदर है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली कॉल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है, क्योंकि उसके अंदर डेकोरेट लगा स्टैटिक मेथड, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो जब नहीं है तो आपको यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख दूंगा तो इसको जरूरत पड़ेगी अब ऑब्जेक्ट की, अब आप वैल्यू भेजनी पड़ेगी, और यहाँ पे वैल्यू आपने भेजी नहीं है, तो यहाँ से आप कोई वैल्यू भेज देंगे, आपने भेज दिया ना तो चल जाएगा, क्योंकि इस 10 से आपने कोई वैल्यू कॉल नहीं करा रखी प्रॉपर्टी, आपने सिर्फ ए एन में वैल्यू तो रिकॉर्ड करिए 10, उस एन को प्रिंट करा 10 प्रिंट हो जाएगा, ये तो ऐसा है सिंपल जैसा ए एन, ये ऐसा सिंपल। अरे यार एन 5, अच्छा कंट्रोल साथ दबा F5, अब आया
10 प्रिंट हो जाएगा, 10 भेजा है तो, है ना। या मान लीजिए 100 भेजा है आपने तो 100 प्रिंट हो जाएगा वहाँ तो, क्योंकि 100 आप किस में भेज रहे हैं, एन में। एन रिसीव करके उसे क्या कर रहा है, प्रिंट। क्योंकि स्टैटिक मेथड से हम क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट की तो हो सकती है। आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं आप, नहीं चाहिए आर्ग्यूमेंट हटा दीजिए, है ना। आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट हटा दीजिए, कोई पैरामीटर पास मत कीजिए, कोई आर्ग्यूमेंट रखिए, रन होगा। क्योंकि इस एबीसी से क्या हो रहा है, कॉल करने पे ये अपने आप में ऑब्जेक्ट पास नहीं करता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो ये पास ऑब्जेक्ट पास करता है। तो यहाँ पे एक एरर आनी चाहिए कि भैया ऑब्जेक्ट भेजो, लेकिन इस एरर को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, ऊपर स्टैटिक मेथड कर दिया। इसका मतलब ये कि ऊपर बता दिया कि ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो अगर ये भेजेगा भी तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं, भेजते रहो, हम रिकॉर्ड नहीं करने के, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करने के, क्योंकि हमारा मेथड स्टैटिक है, हमने कहीं भी अपने अंदर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। ऑनलाइन समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? No, sir. अब ये जो लाइन लिखी है ना, इसको समझते हैं जरा अच्छे से, ठीक है। ये लाइन समझ लो, ठीक है। समझ में, अगर ये लाइन समझ में आ जाएगी तो फिर और बढ़िया। आपने लिस्ट पढ़े हैं, लिस्ट पढ़ा है आपने, अब टफल पढ़ा है, सेट डिक्शनरी आपने पढ़ा है ना। अब बनाते हैं एक लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं, आपने कोई भी एक लिस्ट को नाम दे दिया, उसके बाद लिस्ट नाम का एक मेथड कॉल किया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू पास कर दी, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रिंट करा लिया किसको, लिस्ट 1 को। आपने लिस्ट 1 को पास कर दिया। जिसको रन करेंगे तो रन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगी। ऐसी तो बनाते थे आप लिस्ट, है ना। ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं इसमें, बिल्कुल बढ़िया है ना, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। भाई लिस्ट बनाई आपने, लिस्ट सिंपल ऐसे ही बनाते हैं आप लोग, लेकिन जरा ध्यान से समझिए। अगर मैंने यहाँ वैल्यू नहीं भेजी है तो कोई बात नहीं, खाली लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी empty, लेकिन बन जाएगी, है ना। अच्छा ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन मैच नहीं कर रही क्या, है? इसका मतलब आपने आज तक लिस्ट का वो कभी वेरिएबल नहीं बनाया, आपने हमेशा क्या बनाया है, लिस्ट नाम के क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। समझ में आ गई बात? यानी कि जो हम वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ, यानी कि आपने जो मतलब आप बोलते हैं ना कि लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में इतनी सारी वैल्यूज है, सिंटैक्स से कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम गलत बोल रहे थे, हमने कभी वेरिएबल बनाया ही नहीं आज तक। हमने क्या बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए। और ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं, क्लास के। यानी कि लिस्ट कोई लाइब्रेरी नहीं है, कुछ नहीं। लिस्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट एक क्लास। समझ में आई बात? यानी कि लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, वो सब क्या है, वो सब क्लास है। लेकिन अगर मैंने इस लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो मेथड होते हैं, जो डॉट लगा के कॉल करता हूँ। तो अगर डॉट लगा के मैं देखूँ तो इसके अंदर मेथड आ रहे हैं यार, बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब आ रहे हैं मेथड, ऐसे आ रहे हैं अपने एक्स के साथ। अगर हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को लिख के डॉट लगा के एंटर करें तो आ रहा है ना कि फंक्शन 1 फंक्शन 2 एक्स कुछ भी कॉल करो, ऐसा आ रहा है। ऐसे हमारा लिस्ट 1 बोल रहा है कि लिस्ट 1 से आप लोग क्या कुछ भी कॉल कर सकते हैं। देखो, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। समझ में आई बात? यानी कि एक लिस्ट नाम की क्लास है, उस क्लास के अंदर मेथड बनाए गए हैं। जैसे हमने एबीसी नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर क्या बनाया, फंक्शन 1 फंक्शन 2। ऐसे ही लिस्ट नाम की क्लास बनाई, और उसके अंदर मेथड बनाए गए क्या, अपेंड, रिवर्स, रिमूव, सॉर्ट, एक्सटेंड, इस नाम के मेथड बनाए गए। समझ में आ रही है बात? पीछे तक का प्रोग्रामिंग आप उठा के देखो, सब समझ में आ जाएगा बेसिकली हमने क्या क्या किया था, है ना। पीछे तक का प्रोग्रामिंग देखिए, सब समझ में आने लगेगा बेसिकली कि हम लोग क्या कर रहे थे, है ना। देखो अब एक और बात बोल रहा हूँ, भाई लाइन सुनो। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि आप उनको यूज में लेते हैं, और वो एक्चुअल में वर्क करती हैं। एक्चुअल वर्क करती है मतलब वो रियल तो है, ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब वर्चुअल तो नहीं है, वो रियल है ना। और जब उन्हें बना रहा है तो आपको अलग अलग नाम से पढ़ाया जाएगा, फंक्शंस है और ये वेरिएबल है, क्या है, कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना, कि सेट है, टपल है, डिक्शनरी है, इस तरीके से चीजें पढ़ाते हैं। बट बेसिकली क्या होता है, वो सब क्या है, वो सब ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको फाइल नहीं पढ़ाई, आपसे कहा आप इंपोर्ट करो किसको, पिकल को। पिकल इज ए क्लास, है ना। आप चाहते तो पिकल का क्या बना सकते थे, एक ऑब्जेक्ट बना सकते थे इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ऐसे बना सकते थे पिकल का ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बना सकते थे ऑब्जेक्ट, है ना। और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब आप लोग क्या कर सकते हैं, पिकल नाम के जो मेथड है उन्हें कॉल कर सकते हैं। अरे यार ओबीजे नाम से ऊपर बना रखा है, वो नाम से बना लिया, चलो। वो कौन कौन से, जैसे कि ओ डॉट,
डंप हो गया, लोड हो गया, सीक हो गया, ठीक है, टेल हो गया, ये सब कॉल कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो है आज तक जो इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली वो क्या, वो लाइब्रेरीज नहीं है, वो क्या, वो क्लास है ना, वो सब क्या है, वो सब क्लासेस है। और हम उन क्लास को लेकर के क्लास के साथ क्या करते हैं, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, पिकल डॉट है ना, इंपोर्ट पिकल लेके पिकल डॉट कर सकता हूँ, इंपोर्ट पिकल, और मैं लिख सकता हूँ कि पिकल डॉट, क्योंकि भैया ऐसे ये तो क्लास का नाम ऑब्जेक्ट थोड़ी बना है, क्लास से कैसे कॉल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, आपने नहीं कराया भी एबीसी डॉट फंक्शन टू। इसका मतलब सारे मेथड कैसे होंगे, वो स्टैटिक होंगे, है ना। एबीसी डॉट क्लिक किया, फंक्शन फंक्शन टू एबीसी, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है उनकी। लेकिन क्या है कि कॉल जो ने कॉल कर रहा है इसका मतलब क्या है कि या तो आर्ग्यू, उसका मतलब है कि वहां पे आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, सेल्फ नाम के जो वो चाहिए ऑब्जेक्ट, उसकी जरूरत नहीं होती होगी, क्योंकि हम पास नहीं कर रहे हैं ना, हम तो डेटा डेटा भेजते हैं बस। तो मतलब वहाँ पे जो डिफाइंड है, प्रीडिफाइंड वो स्टैटिक है। वहां पे यानी कि डेकोरेटर लगा रखा है एट स्टैटिक मेथड, है ना, तभी वो पिकेट डॉट से डायरेक्टली कॉल हो रहा है लोड डंप, क्योंकि वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया फाइल का लिंक हम भेजते हैं कि फाइल ये वाली है, ओपन करके फाइल का ऑब्जेक्ट हम भेजते हैं, और फाइल के साथ साथ जो हमें डेटा उसमें लिखना है उस डेटा को भी हम भेजते हैं, तो वह जरूरत किस चीज की है, किसी सब कुछ तो हमने दे दिया उसको, बात यानी कि वहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि वहाँ एट द रेट स्टैटिक मेथड लिखा हुआ है, तभी पिकल डॉट डायरेक्ट हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। समझ में आ रही है ऑनलाइन, समझ में आई बातें। Yes, sir. ओके, यहाँ अब इस लाइन को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो क्या है कि यार बेसिकली एबीसी से दो ब्रैकेट लगाने के बाद, है ना, इससे क्या होता है, इससे ओबीजे जो नाम लिखा है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं आप लोग, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे भाई, ओबीजे ऑब्जेक्ट नाम लिख रखा है, ये रुक जाइए मैं इसको XYZ लिख लेता हूँ। आपके पास XYZ क्या, XYZ का ऑब्जेक्ट है, मैं XYZ अपने वेरिएबल जैसे तो बना रहे, वेरिएबल बना रहे हो। अब बात ये आएगी कि इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे वो जो ये रिकॉर्ड करेगा, इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, इसके अंदर इज असाइन टू एबीसी ब्रैकेट्स, एबीसी क्या, एबीसी इज अ क्लास, और ये क्या तरीका, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, मतलब एबीसी यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज रहा है, वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, तो राइट में क्या लिखा है, लेफ्ट में क्या लिखा है, XYZ, तो XYZ के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, किसका, एबीसी का। यानी कि अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो XYZ क्या बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चीज हमने चेक कर ली, है ना, XYZ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने चेक कर ली। भाई एबीसी क्या कर रहा है, भला इस तरीके से ऑब्जेक्ट XYZ में कैसे स्टोर हो, हमें सीखना है ना, हमें जानना है बेसिकली एबीसी इंटरनली कर क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एबीसी इज अ क्लास, है ना, और क्या होता है कि एबीसी क्लास के बाद जब आप लोगों ने इसको कॉल किया तो एबीसी के अंदर एक मेथड और होता है, क्लास बनाने पे बन जाता है, जब आप लोग इसको रन कराते हैं ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो खुद से खुद बन जाता है, उसे बोलते हैं आप लोग कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर टाइम काम कर रहा है उसे बोलते हैं आप लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और वो कंस्ट्रक्टर किसमें रिकॉर्ड हो रहा है जाके, एक्स मतलब वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वो कंस्ट्रक्टर वहां से रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट को, और समझ रहे हो, वहां से ऑब्जेक्ट कर रहा है, रिटर्न को ऑब्जेक्ट कर रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट किसमें रिकॉर्ड हो रहा है, XYZ में स्टोर हो रहा है। समझ में आ रही है बात, है ना। एबीसी ऐसे ब्रैकेट लिखने के बाद क्या कर रहा है, एबीसी एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, वो कंस्ट्रक्टर वहां से क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है उस एबीसी क्लास का, और वो ऑब्जेक्ट फिर किसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, XYZ में। मेथड ऐसे होते हैं ना। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है ना, अब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैंने ये कहा आपसे, अब ध्यान से समझो, मैंने कहा कि XYZ बराबर अगर आपने लिख दिया ABC ऐसे करके, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग है कि ABC ने इस वक्त बनते ही क्या करा, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और उस कंस्ट्रक्टर से क्या रिटर्न हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, और वो किसमें स्टोर हो गया, अभी मैंने XYZ से कुछ किया थोड़ी ना, अभी कुछ किया नहीं ना, सिर्फ XYZ को बनाया है,
और बनाते हुए क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ एबीसी ने कंस्ट्रक्ट को कॉल कर लिया कॉल, ओके। अब उसे बनाते हैं हम लोग। कैसे बनता है डाफ, बेसिकली वो इस तरीके से डबल अंडरस्कोर लगा के इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर लगा के इस तरीके से बनता है, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शन है, ये भी तो फंक्शन है, फंक्शन का नेम भी तो लिखा आपने, तो इसको भी आप क्या लिखते हैं, सेफ लिख देते हैं, पास कर देंगे। अभी मैं एक्स वाई जी को कॉल करा के देखता हूँ फ्रेंड, एक्स वाई जी में क्या है, इसको रन कराया, एक्स वाई जी में बेसिकली ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना। लेकिन पहले ऑब्जेक्ट था वो अलग था C0, अभी ये अलग आ रहा है, क्यों भाई, पलट कैसे गया, जो C0 वाला चल रहा था वही आता रहता, वही बनता रहता है, मेमोरी कैसे चेंज हो गई भाई, क्योंकि पहले जो कंस्ट्रक्टर था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, जो किसने बनाया था, जो एबीसी ने खुद ने बनाया था। यहाँ अभी जो है वो कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा कॉल हो रहा है, वो जो यूजर डिफाइन है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कर लिया, मैंने यहाँ फंक्शन को ओवरराइड कर लिया, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग करना, ठीक है ना, ओवरराइड कर लिया। अब ओवरराइडिंग क्या है, ये भी हम पॉलीमॉर्फिज्म वाली जब क्लास पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे, ठीक है ना। ओवरराइडिंग बेसिकली किस तरीके से काम करता है, क्या होता है ओवरराइडिंग वगैरह, है ना, तो बाद में सीखेंगे। अभी आप इस तरह समझ लीजिए कि यहाँ आपने जब खुद जनरेट किया है तो पहले वाला जो पुराना कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा था वो कॉल नहीं हो रहा, अब आपको बनाया वो कॉल हो रहा है, इसलिए वहाँ पे मेमोरी क्या है, वो मेमोरी चेंज हो गई। भैया अब आपके पास ये वाला कॉल हो रहा है, और ये भी क्या करता है, ये भी इसके अंदर, ये जब आपने एबीसी कॉल किया तो ये कॉल हो रहा है, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताओ। ऐसे हो जाएगा, एक काम करो आप लोग, यहाँ क्या कर लो, यहाँ कुछ प्रिंट करा के देख लो, हेलो इंडिया लिख दिया आपने। अब मैंने जो है इस हेलो इंडिया लिखा तो है प्रिंट कराने को, लेकिन ये इनिट नाम का फंक्शन जो मैंने कॉल तो नहीं किया भाई, जैसे एक्स वाई जे बनाया तो एक्स वाई जी से मुझे कॉल करना पड़ेगा ना फंक्शन 1 को, ठीक है, अब चलेगा ना, या फंक्शन 2 को, अब चलेगा ना। लेकिन मैं, या फिर एक्स वाई जी से अंडरस्कोर इनिट को, अब चलेगा ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं कर रहा है कॉल मत करो, जैसे आप बनाते हैं वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। लेट्स चेक, हाँ हेलो इंडिया आ गया, इसका मतलब वो खुद से कॉल हो रहा है। व्हाट इज दैट, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। वो कैसा, जो पहले जो खुद कॉल होता था वो कैसा था, वो था डिफॉल्ट, उसे डिफॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, यूजर डिफाइंड, ये हमने वो किया, ठीक है ना। ऑनलाइन समझ में आ रही है ये चीज, Yes, Yes. sir. हम्म। What is a constructor? A constructor is a method of a class which has a property which can call automatically when you will create an object. इतना सा डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, एक मेथड की प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर वो किसी क्लास का मेथड है तो वो मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है बिना कॉल किए जब आप एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। पर इंटरनली क्या चल रहा है चीजें मैंने आपको बता दी, कैसे कॉल हो रही है, कैसे चल रहा है चीजें, ठीक है ना। अच्छा पाइथन में डिस्ट्रक्टर नाम की चीज नहीं होती, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें डिस्ट्रक्टर नहीं होता है ना। बाकी दूसरी लैंग्वेज में जावा में नहीं, जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होता, सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर होता है ना। सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर होता है, इसके अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होता, ना जावा में है ना पाइथन में है, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर होता है। फिलहाल वहाँ जा भी नहीं रहे हम लोग, कंस्ट्रक्टर पे रहते हैं, है ना। डिस्ट्रक्टर अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी सी प्लस तो आपको पता होगा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, मेथड जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हाँ। सर एक ऑब्जेक्ट हम एक ही बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, नहीं भाई कितने भी बना लो। आपने ऑब्जेक्ट 1 बनाया एबीसी, आप एक और बनाओ ऑब्जेक्ट 2 बनाओ आप, ये लीजिए। तो सर जब 2 बार आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्या कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल हो रहा होगा, यस। तो क्या हेलो इंडिया भी 2 बार प्रिंट होगा, यस। जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो उसके अंदर पहले से ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाएगा। और वो दिखने में कैसा होता है सर, जैसा भी बनाया था मैंने, इन्हें लिखा हुआ सिंपल अंदर पास लिखा हुआ है, कुछ डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे सेल्फ पास हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उसमें क्या हो रहा है, एक इंस्ट्रक्टर एक क्या करता है, एक उसको रिटर्न करता है, किसको, ऑब्जेक्ट को। मैंने नहीं करा रखा फिर भी कर रहा है, करेगा जरूर, ठीक है ना, तभी आप लोग बाकी प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे इस ऑब्जेक्ट से।
आ रही हैं चीजें समझ में? हाँ सर। सर ये बताओ अगर मैं यहाँ सेल्फ ना लिखें तो चलेगा? कैसे चल जाएगा? आर्गुमेंट चाहिए ना, तो सर आप ऐसे कर दो ना, स्टैटिक वाला वो लगा दो, एट द रेट स्टैटिक मेथड लगा दो ना, है ना? ऐसे लगा दो, चलेगा सर क्या? क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों? आपने सिर्फ स्टैटिक मेथड लगाने से होता क्या? ये थोड़ी आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, नहीं, आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको, इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, आउटर जो ऑब्जेक्ट बना है उसकी नीड नहीं है, तो जब नीड नहीं है तो अपना चला चला लो स्टैटिक से, है ना? समझ में आ रही है बात, है ना? तो मैंने बता दिया है, आपको पूछा था इंटरव्यू में, क्या कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक कर सकते हैं? अब कभी आज तक किसी ने यूज तो किया नहीं होता, तो आगे बता ही नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है यार, कंस्ट्रक्टर से ही तो ऑब्जेक्ट बन के जा रहा है, और ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए कह रहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो मेरे को करके दिखा दिया, बेसिकली होता है ऐसा, ठीक है ना? आप एक कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक मेथड कर सकते हैं और वो रन करेगा, वेरीफाई, ठीक है? अब जो बनाते कॉल होगा या नहीं होगा उसके बाद, हाँ हाँ होगा, हो रहा है, देखो मैंने कॉल नहीं करा रखा लेकिन आउटपुट आ रहा है, यानी कि वो कॉल भी होगा। समझ में आ रही चीजें, है ना? ऑनलाइन समझ समझ में आ रहा है, चीजें आ रही हैं आपको? बताओ ऑनलाइन अगर कोई दिक्कत हो रही हो कहीं, तो कोई चीज ना आई हो समझ तो पूछो। नहीं सर। कौन कौन है ऑनलाइन में से? 5 लोग हैं। हाँ डॉल्फी आई नहीं है, अक्षांश भी नहीं आया ना, और है सौरभ, शिवदीप, आदित्य। पता नहीं यार, कभी शाम का वेट कर, चलो ठीक है देखते हैं, कर लेंगे, जैसे भी क्या कर सकते हैं। अगली बात समझ सब कुछ ऑनलाइन डाइजेस्ट हो गया सारा? हाँ जी सर। Yes, sir. आगे कुछ बात करते हैं क्लास के बारे में, ठीक है? तो यार क्लास में जैसे आपने x बराबर यहाँ लिखा, ठीक है? अब समझ समझ में आ गया, एक बार दोबारा से रीजनरेट करते हैं क्लास को, ठीक है ना? दोबारा फिर स्टार्ट क्लास अगेन, क्लास का नाम है एबीसी, और सीबीसी क्लास के अंदर आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन 1, है ना? तो डेफ आपने लिख दिया फंक्शन 1। अब ये कॉल तो होने वाला है नहीं, इसलिए एक सेल्फ लगा देते हैं ताकि आराम से कॉल हो जाए, राइट? आपने क्या किया, यहाँ एक वेरिएबल बनाया x जिसकी वैल्यू रखी, और यहाँ एक वेरिएबल बनाया y जिसकी वैल्यू रख दी आप लोगों ने 20, और आपने क्या जाके प्रिंट कराओ किसको, y को, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना? if you want to use any kind of property of class abc you need to create an object, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते, ठीक है? जैसे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, वो कंस्ट्रक्टर क्या है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आ गया होगा, तो मैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, लाइक मैं कॉल कर सकता हूँ अपने किसको, x को, है ना? तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट से कॉल कर लीजिए x, तो x मेरा कॉल हो जाएगा। कैन आई कॉल y? obj ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट y, y इसके पास नहीं है, ओके। कैन आई कॉल फंक्शन 1? 20 मिनट हो रहा है, नन छोड़ो, क्योंकि प्रिंट के अंदर लिखा है ना वो, इसलिए नन आ रहा है, उसे छोड़ो क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रखा ना, ओके। तो सर ये प्रिंट में y लिख रखा है और y में 28 हो गया, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ अगर, अच्छा हाँ रिटर्न कर दो तो ठीक हो जाएगा, समझे ना? क्योंकि मैंने ऐसे प्रिंट अंदर लिख दिया ना, ये रिटर्न बाई लिखता तो बस अब तो ऐसा ही चलता फिर, ठीक है? ये थोड़ा डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या मैं फंक्शन 1 को डायरेक्टली एबीसी से कॉल कर सकता हूँ?
क्योंकि मुझे क्या भेजना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। क्या मैं एबीसी से डायरेक्टली एक्स को कॉल कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हैं। लेकिन एबीसी से मैं वाई को कॉल नहीं कर सकते। या फंक्शन वन को भी कॉल नहीं कर सकता है ना, हाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से। लेकिन सर जब हम x को कॉल करते हैं, x हमारा किसी डिफाइंड फंक्शन में नहीं है, तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होगा। एक्स के लिए ना वही चीज बताने के लिए आ रहा हूँ। देखिए इसमें चीजें दो तरह की होती हैं जब डिफाइन करते हैं। जब आप कोई वेरिएबल इस तरह बनाते हैं ना तो इनको बोलते हैं क्लास लेवल इंस्टेंस। ये चीज आप बना रहे हैं क्लास लेवल बना रहे हैं। और जब आप लोग यहाँ बनाते हैं तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल इंस्टेंस। मतलब ये क्लास लेवल की चीजें हैं, इसलिए आप लोग चाहो तो इन्हें डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो। लेकिन जो ये चीजें हैं ये क्या है, ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट लेवल की चीजें हैं, इनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ही चाहिए। इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, वो क्लास लेवल एट्रीब्यूट है ना, और ये ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट है। तो ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट केवल ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा, क्लास लेवल एट्रीब्यूट क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों से कॉल हो सकता है, ठीक है। इतना डिफरेंस है, ये अंतर होता है। ऑनलाइन समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, एनकैप्सुलेशन बताया था, है ना, आपको बताया था एनकैप्सुलेशन बताया था मैंने आपको। एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, ये एनकैप्सुलेशन ही तो है कि क्लास बनाओ, उस क्लास को कोई नाम रखो, उस क्लास के अंदर ही वेरिएबल्स बनाओ और उस क्लास के अंदर ही मेथड बनाओ। और वेरिएबल मेथड आपने क्या कर दिया, किसी एक ही पैकेट में बांध के रख दिया, उस पैकेट का नाम रख दिया एबीसी। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, ठीक है ना। ऐसे होता है, तो डेफिनेशन है। फिलहाल मैं भी एनकैप्सुलेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैंने बताया ना आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, चालू क्लास, ठीक है। अभी हम और बातें कर रहे हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, सर ये बताइए कंस्ट्रक्टर जो है, आपने बताया कि कंस्ट्रक्टर जो है, मैंने समझ में आया कि जब कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं, मान लाइक आपने यहाँ पे क्लास बनाई और क्लास को ऐसे सिंपली क्या कर दिया, पास कर दिया, कुछ नहीं किया क्लास के अंदर, और आपने कहा कि ओबीजे इज असाइंड टू एबीसी, इस तरह लिख दिया आपने। तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, यहाँ से ओबीजे के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट एबीसी क्लास का होगा, क्योंकि ऐसे लाइन लिखने पर इस एबीसी ने क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल की होगी, उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यानी कि अगर मैं प्रिंट करा के देखूं सर ऑब्जेक्ट को, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा कि ऑब्जेक्ट है ये, और कौन सी क्लास का है, एबीसी क्लास का है। तो ये बताइए यही काम होता है ना कंस्ट्रक्टर का? यस। अगर यही होता है तो ये बताइए फिर हमें खुद से कंस्ट्रक्टर लिखने को क्यों कहा गया, हमें क्यों अलाउ करा कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए, हम क्या करें बना के? जब कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल कर रहा है ना, और कंस्ट्रक्टर केवल क्या है, उन कामों के लिए बना है जो आपने बताया कि ऑब्जेक्ट वहां से रिटर्न करा, ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहा है। तो अब मैं बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर का क्या यूज करूं, मुझे क्यों दिया, अलाउ करा मुझे बनाने के लिए। तो देखो ये किस लिए यूज होता है, जो मेन काम है, कंस्ट्रक्टर इज मेनली यूज्ड फॉर डेटा शेडोइंग। ये डेटा शेडोइंग के लिए यूज होता है। सर व्हाट इज डेटा शेडोइंग? डेटा शेडोइंग बच्चे ये है कि लाइक एक्स वाई आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है ना, यहाँ के पास एक्स वाई कुछ वैल्यूज हैं, और इन एक्स वाई वैल्यूज को आप लोग जो है नीचे दूसरे फंक्शन जो होंगे वहाँ यूज करेंगे। लाइक मैं तो यहाँ सिंपल पास लिख दिया, लाइक डेफ, यहाँ पे फंक्शन वन है आपके पास, और इसमें सेल्फ लिख देते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप लोग प्रिंट कराना चाहते हैं किसको, कि प्रिंट करो सेल्फ डॉट किसे, एक्स को। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट से बोलूं कि ऑब्जेक्ट भाई जरा कॉल तो करना फंक्शन वन को, तो क्या आ रहा है, एक ब्लैंक आउटपुट प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि एक्स में कुछ है ना, एक्स में एबीसी लिखा है, चलो मान लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एबीसी प्रिंट हो रहा है, किसके लिए, फॉर फंक्शन वन। सर अगर मैं फंक्शन एक और बनाऊं, डेफ फंक्शन टू बनाता हूं सर एक और, उसके अंदर भी मेरे पास क्या है, सेल्फ है, एंड अगेन आई वांट टू प्रिंट सेल्फ डॉट
y, है ना, ये x ही प्रिंट कर रहा है अभी, सेम x ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो abc प्रिंट हो रहा है। अभी मैं कॉल करता हूँ किसको, फंक्शन 2 को, बोले ऑब्जेक्ट से कॉल करिए किसको, फंक्शन 2 को कॉल कीजिए। तो दोनों में क्या प्रिंट हो रहा है, एबीसी एबीसी प्रिंट हो रहा है ना, क्यों, एबीसी एबीसी है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए आपने एक ब्लूप्रिंट लिखा, है ना, एक पेपर लिया, पेपर में ब्लूप्रिंट लिखा, ब्लूप्रिंट पे क्या लिखा आपने, एक मोबाइल बनाऊंगा, उसका डिस्प्ले इतना होगा, ये वाला डिस्प्ले होगा, प्रोसेसर ऐसा होगा, रैम इतना होगा, जीबी इतना होगा, वगैरह वगैरह सब आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करा, एक मोबाइल बना दिया। तो क्या उस ब्लूप्रिंट के ऊपर केवल एक ही मोबाइल बनाया जा सकता है, काफी से बन सकते हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना आपके रियल लाइफ पे काम करती है। अगर क्लास एक ब्लूप्रिंट है और क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है रियल वाला, तो यानी कि ऑब्जेक्ट आप एक से ज्यादा बना सकते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए हमने दोनों ने सेम फोन खरीदा, मैंने भी जो है वो फोर्ड 6 खरीद लिया और आपने भी, मान लीजिए, ठीक है, तो क्या मेरे मोबाइल का और आपके मोबाइल का रिलेशन है आपस में, मैं अपना यूज करूंगा अपना, मेरे फोन में मेरा डेटा रहेगा, आपके फोन में आपका डेटा रहेगा, आप अपना यूज करिए, ठीक है ना, हम दोनों फोन का कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि मैं ये कहने, यानी कि आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं, रियल लाइफ से अगर मैच करें कि आपने अगर ऑब्जेक्ट 1 बनाया और इसे कॉल किया है, और मैं एक ऑब्जेक्ट 2 यहां बना लेता हूं, ठीक है, और मैं ऑब्जेक्ट 2 से भी ये सेम काम करा लूं, है ना, या फंक्शन 2 छोड़िए, फंक्शन 1 रखते हैं, ज्यादा फंक्शन कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ज्यादा इजी रखते हैं, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 से भी फंक्शन उनको कॉल करूं, तो ऑब्जेक्ट 1 जो है वो एक अलग चीज है और ऑब्जेक्ट 2 एक अलग चीज है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं आपने, दोनों रियल ऑब्जेक्ट है और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन होता नहीं है, क्योंकि जैसे रियल लाइफ में वही, आपने मोबाइल लिया, आपका मोबाइल आपके पास है, मेरा मोबाइल मेरे पास है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो आउटपुट तो सेम ही आएगा सर, क्योंकि फंक्शन वन को कॉल करो, फंक्शन वन में क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है और एक्स में कितना है, एबीसी है। अब मैं आपसे ये बता रहा था कि कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज होता है फॉर द डेटा शेडोइंग। डेटा शेडोइंग में क्या होता है, डेटा शेडोइंग में ये होता है कि जब आप लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय यहां कोई डेटा पास करते हैं, लाइक मेरा नाम है मुकेश, ठीक है, और आपका नाम है मान लीजिए राहुल, तो ऑब्जेक्ट 1 किसका है, मुकेश का है, और ऑब्जेक्ट 2 राहुल का है। एक काम करो, मुकेश हटा के सुरेश लिख लो यार, वरना तुम लोग मुकेश मुकेश करते रहोगे, अजीब लगने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 जो है वो किसका है, सुरेश का है, और ऑब्जेक्ट 2 किसका है, राहुल का है। तो अब ये जब मैं यहाँ भेज रहा हूँ, सर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं सर, ऐसे ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं उसको, है ना, वो क्यों नहीं लिखते भाई, एबीसी के आगे 2 ब्रैकेट लग रहा हूँ, दैट मीन एबीसी क्या है, एबीसी टाइप का, एबीसी क्या कर रहा है, एबीसी एक फंक्शन कॉल कर रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है ना, और जो फंक्शन जब कॉल कर रहा है तो फंक्शन में तो आर्गुमेंट भेजते हैं, तो भेज सकता हूँ, क्यों नहीं भेजने का, सर इसको रिसीव कौन करेगा, इनिट करेगा भाई, ये ऐसे लिखने में कॉल किसे कर रहा है, इनिट, तो इनिट रिसीव करेगा, सर उसके लिए फिर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हाँ बनाओ ना, जिसमें आपने वैल्यू बना दी किस नाम से, नेम नाम से बनाते हैं मान लीजिए, तो आप इसके डेफिनेशन बोल रहे हैं कि एक्स के अंदर क्या चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट वन से किसे कॉल किया गया, फंक्शन को, ऑब्जेक्ट वन का कंस्ट्रक्टर जब बनाया था तो एबीसी से बनाया था, हाँ बनेगा, एबीसी में क्या पास किया था, सुरेश, एक्स में क्या स्टोर हो रहा है, नेम, सर एक्स तो क्लास लेवल प्रॉपर्टी है, और क्लास की किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सेल्फ नहीं बोलते ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, सेल्फ बोलना बंद करो, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आपने कॉल कर लिया, हाँ सर अब स्टोर हो रहा होगा, ठीक है, मैं इसको कॉल कराता हूँ, क्या हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, सुरेश सुरेश प्रिंट हो रहा है। यह काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ प्रिंट होगा, हाँ गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, मान लीजिए ना, गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, गुड मॉर्निंग किसको बोल रहा है, क्योंकि लॉगिन किसने करा है, सुरेश ने। अभी जो ऑब्जेक्ट 2 बनाया है वो किस नाम, वो ऑब्जेक्ट 2 जो बनाया, जब मैं ऑब्जेक्ट 2 से कॉल करता हूँ किसको, फंक्शन 1 को, सेम फंक्शन को से कॉल करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये यानी कि यहाँ पे अभी मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट 1 है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट 1 से दोबारा से अगर कॉल करूं, अब तो मैं ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो पहले सुरेश फिर राहुल, फिर से दोबारा कैसे बोल रहा है, सुरेश को, यानी कि एक्स में पहले क्या स्टोर हुआ था, सुरेश, फिर क्या स्टोर हुआ था, राहुल, लेकिन उसके बाद तो मैंने कुछ स्टोर नहीं कराया, और लास्ट टाइम क्या स्टोर हुआ था, राहुल स्टोर हुआ था, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल को कॉल कर रहा हूं तो सुरेश ही प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 के लिए x अलग है और ऑब्जेक्ट 2 के लिए x
यानी कि अब यहाँ पे जो ये ब्लूप्रिंट आपने लिखा है ना, ये ब्लूप्रिंट एक नहीं बने हैं, इससे ऑब्जेक्ट एक नहीं बने, कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? दो ऑब्जेक्ट बने हैं, जो कि दो के दोनों अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट वन के लिए पूरा डेटा किसका है? सुरेश का। और ऑब्जेक्ट टू के लिए पूरा डेटा किसका है? राहुल का है। समझ में आ रही है? बेसिकली सर हमारी जो बात थी वो थी कंस्ट्रक्टर की, ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से ना। कंस्ट्रक्टर की बात थी, कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा था कि इज मेनली यूज्ड फॉर डेटा शेड्यूलिंग। ये बताइए ये क्या है? हाँ यही तो डेटा शेड्यूलिंग होती है बस, इसको बोलते हैं डेटा शेड्यूलिंग। सिनेरियो आपने एक फोन लिया, मैंने एक फोन लिया सेम का, हम्म। और आपने डेटा डाला, मेरे में डेटा आ गया, आप कॉल करते हैं, आपने ऑन किया, मतलब कंस्ट्रक्टर यूज इसलिए होता है कि आप डेटा को भेज सके मेनली। अब यहाँ क्या होगा, मान लीजिए देखिए यहाँ पे आप लोगों ने लिख रखा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बनाएंगे एक एम्प्लॉय का आईडी, है ना, एक बनाएंगे आप एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, आप बनाएंगे एम्प्लॉय का सैलरी, और इस क्लास का आपने नाम लिख दिया क्या? एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नाम में से किसके? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। और यहाँ आपने फंक्शन बना रखे हैं डेव एम्प्लॉय डिटेल नाम का। तो एम्प्लॉय डिटेल में सेल्फ नाम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे भी, है ना, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इसके इस डिटेल में क्या होगा, इस फंक्शन में क्या होगा? प्रिंट डिटेल ही तो प्रिंट होगी। ओके, आपने क्या किया? एम्प्लॉय का नेम लिखा, ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे? ईएमपी नेम, है ना, नेम ही तो है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भी कर देता हूँ एम्प्लॉय का आईडी, है ना, तो यहाँ पे ईएमपी आईडी कर देंगे ना, ईएमपी आईडी, क्योंकि यहाँ पे किसी को सेल्फ से कॉल होगा, राइट, सेल्फ डॉट ईएमपी आईडी। और यहाँ होगा सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम, और यहाँ होगा सेल्फ डॉट ईएमपी सैलरी, है ना, एमपी सैलरी, यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? एक फंक्शन आपने बनाया डेव ईएमपी, लाइक आपने कहा कि चलो छोड़ो, एक फंक्शन आपने बना दिया, ठीक है ना, ये आपने बनाया। यहाँ और भी फंक्शन बनाएंगे, ईएमपी डिटेल यदि ईएमपी का एड्रेस लगाने के लिए फंक्शन बनाना, ईएमपी का सैलरी देने के लिए फंक्शन बनाना, ईएमपी में कितना एडवांस दे दिया कितना वो उससे देखने के लिए फंक्शन बनाना, ये सारी चीजें फंक्शन बना देना, ठीक है ना। फंक्शन बना लिया आप लोगों ने। अब ये जो फंक्शन आपने इतने सारे बनाए हैं, तो वो किसी कंपनी के लिए बनाए होंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाए होंगे, राइट। ये बताओ अपने पास एम्प्लॉय केवल एक है? नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारों के लिए बहुत सारे आप थोड़ी लेआउट बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। तो ये रहा हमारे पास लेआउट, ये है हमारे पास ब्लूप्रिंट ईएमपी के, ईएमपी में ये चीजें होंगी, है ना। अब इसके अंदर ये बना रखे हैं आपने, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके अंदर जो है क्या करना पड़ता है? डेटा फीड करना पड़ता है ना, डेटा फिट करना पड़ता है। तो हम कह रहे हैं डेटा फिट करने के लिए बार बार लिखना पड़ेगा, डेटा फिट करने के लिए मेथड एक, है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, एक मेथड है, जैसे ये ईएमपी वन एम्प्लॉय वन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ईएमपी लिखा था सॉरी, ईएमपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कॉल हो रहा होता है? ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आप उस कंस्ट्रक्टर का ही यूज कर लो यार, आप लोग लिखो डेफ, है ना, जब खुद ही कॉल हो रहा है वो, तो उसी का यूज कर लो, है ना। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसमें सेल्फ तो आएगा ही, ठीक है। इसके अंदर आप लोग आईडी भेज देना, इसी में नेम भेज देना, इसी के अंदर सैलरी भेज देना, ठीक है ना, ऐसे कर लेना। और क्या करना फिर इसके बाद, जो ईएमपी आईडी आपका वेरिएबल बना रखा है, उस ईएमपी आईडी में क्या किसको भेज देना? आईडीज को भेज देना, ठीक है ना, सारे जैसे भी भेजा था, ठीक। लेकिन आपको यहाँ कैसे करना है? अब यह करते कैसे हैं? डेटा शेडोइंग बेसिकली होती कैसे है? डेटा शेडोइंग होती है ऐसे कि जिन नाम से आप लोगों ने कॉल किया है, वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उन्हीं नाम से आप यहाँ पे रिसीव करो, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और ईएमपी सैलरी। और यहाँ पे आप लोग जैसे वेरिएबल बनाते हो वो वेरिएबल मत बनाओ क्लास लेवल पे, आप लोग यहाँ लिख दो सेल्फ डॉट ईएमपी आईडी इज असाइंड टू ईएमपी आईडी, दैट्स इट। सेल्फ डॉट ईएमपी नेम इज असाइंड टू ईएमपी नेम। जब प्रोजेक्ट करेंगे ना इसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा बेसिकली कि हो क्या रहा है, ठीक है। अभी भी समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे व्हाट वी आर डूइंग। अब हमारे पास क्या है, जब भी आप लोग क्या करेंगे, कोई ईएमपी का आप लोग क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। देखो आप लोग ऑब्जेक्ट बना रखा है आपने, इसे रन कराते हैं, एरर आ रही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। कब तक क्रिएट नहीं होगा? जब तक आप ये ना बता दें कि ये ऑब्जेक्ट किसके लिए बना है।
तो आप बताएंगे ये ऑब्जेक्ट भाई हमने बनाया है 101 वाले एम्प्लॉय के लिए जिसका नाम राहुल कुमार है और जिसका सैलरी कितना है 25,000 रुपए, उसके लिए ऑब्जेक्ट बना। अब आपने बता दिया ना, ठीक है, अब ये काम हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन जब आपने इसे रन कराया तो क्या करा होगा, ईएमपी ने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी के सारा डेटा स्टोर करा दिया। तो वो पूरा का पूरा ईएमपी नाम का जो आपके पास क्लास है जिसमें मेथड होंगे 2, 4, 1000 जितने भी आप बनाते हो, वो सारे मेथड उस अकेले राहुल कुमार के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपने ईएमपी 1 बना रखा है। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि ईएमपी 1 से कॉल करो किसको, ईएमपी डिटेल। ठीक है, आपने कॉल किया, देखिए, ठीक है ना। बेनिफिट भाई ये है कि आप लोग ईएमपी जब 2 बनाएंगे तो आपको दोबारा से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ किसके लिए, 102 वाले के लिए है। इसका नाम क्या है, इसका नाम सुरेश है सर, सुरेश सिंह। बताइए इसकी सैलरी कितनी है सर, इसकी सैलरी ये है 73,500। हाँ, ठीक है। ईएमपी 1 से कॉल किया तो ईएमपी, और ईएमपी 2 से मैं कॉल करूंगा तो ईएमपी 2 वाले के लिए काम करेगा। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है आपको, यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि जब आप जितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतने ही आपके पास सबके सब अलग अलग मेमोरी रखते हैं, सब लोग अलग अलग काम करते हैं। तो ईएमपी 1 से जब मैं ईएमपी डिटेल को कॉल करूंगा तो ईएमपी 1 वाला डेटा प्रिंट होगा, तब कि मैंने ईएमपी 1 से डेटा देने के बाद उसे दोबारा दे दिया ना ईएमपी 2 से। जब दोबारा दे दिया तो ईएमपी 1 से अगर मैं कॉल करूं ईएमपी डिटेल को तो ये वाली प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो क्या होती है, ओवरराइट हो जाती है ना वेरिएबल में। पर नहीं, ईएमपी 1 के लिए आपने भेजा तो ईएमपी 1 से ही हुआ होगा और यहाँ पे ईएमपी 2 से ही हो रहा होगा। हाँ सर, प्रिंट करके दिखाओ, देखो पहले वाला राहुल कुमार का डिटेल है, दूसरा वाला सुरेश कुमार का। अच्छा सर ये बताइए, जैसे मान लीजिए ईएमपी 1 जो है उससे मैं कहूँ कि तुम कॉल करो ईएमपी नेम को और ईएमपी नेम में भेज दो राजन, तो क्या ये हो जाएगा? यानी कि अभी मैं यहाँ पे कहूँ कि ईएमपी 1 से, यार किसका कॉल है, यानी कि यहाँ मैं कहूँ कि ईएमपी 1 से एक बार देख लेते हैं यार, यहाँ पे यानी कि मैं ईएमपी से कहूँ कि ईएमपी डिटेल कॉल करो, है ना, तो क्या इसका मतलब राजन प्रिंट होगा सर? अब देखो भाई आपने, और ईएमपी 2 से अगर मैं कॉल करता हूँ ईएमपी डिटेल को तो क्या उसमें कोई चेंज हुआ होगा? नहीं भाई, आपने चेंजेस किस में करें, ईएमपी 1 में, तो चेंजेस ईएमपी 1 में दिखाई देंगे, ईएमपी 2 में कोई चेंजेस नहीं किया तो ईएमपी 2 में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देने का। देखो ईएमपी 1 में चेंज किया तो वहाँ चेंज दिखाई दे रहा है, ईएमपी 2 में कोई चेंज नहीं दिखाई देता तो वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ये समझ में आई बात, बताओ? Yes, यस sir. सर। ये क्लास और ऑब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट मेथड स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्टर, ये सब चीजें होंगी आपके पास, डेकोरेटर, ये सब आपके पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो अपना ओप्स के 4+ पढ़ लेंगे, है ना, अच्छे समझ में आ जाएंगे आपको। अब क्लास ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना, बढ़िया समझ में आएगा। अब जब नेक्स्ट सैटरडे आप आएंगे तो फ्राइडे को क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग का एक बार रिवीजन कर लेना, है ना, इस रिकॉर्डिंग को एक बार देख लेंगे आप लोग, तो फिर अगले दिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो बस आज के लिए क्लास यहीं रोक लेते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आर्या समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर।